कहानी के आगाज में बताया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के असरात से पोलर आइस तेजी से पिघलने लगी है और उसके नतीजे में समंदरों का पानी बढ़ने लगा, जिससे बड़े बड़े शहर डूबने लगे। खाने पीने की तमाम अशिया नायाब हो गईं और वक्त गुजरने के साथ ये कमी कहत की शक्ल अख्तियार कर गई। लोग एक एक नवाले के लिए तरसने लगे, लेकिन उस सब के बीच एक ऐसा मुल्क मौजूद है जिसके पास खुराक और वसाइल वाफिर मिकदार में है। इसी मुल्क में हमारी फिल्म का मरकजी किरदार सिंह रहता है। यह मुल्क पिछले 10 बरसों से बाकी दुनिया से तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर चुका है ताकि अपने खाने और दीगर वसाइल किसी के साथ बांटने की नौबत ना आए। मगर उन्हें यह खबर नहीं कि ये तो बस आने वाली आफत का आगाज है, क्योंकि इस शहर पर ऐसी क़यामत टूटने वाली है जो देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है जाम, जो शायद आपने अब तक नहीं देखी होगी। इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आगे कहानी मजीद दिलचस्प होने वाली है। उसके बाद फिल्म में सिंह को दिखाया जाता है, जो कभी एक माहिर और कामयाब बाकसर हुआ करता था, लेकिन जब दुनिया तबाही की लपेट में आई तो न बॉक्सिंग बाकी रही और न ही आमदनी का कोई जरिया। इसलिए सिंह ने गुजर बसर के लिए सामान की तरसील का काम शुरू कर दिया, यानी वो एक फ्रेट ट्रांसपोर्टर बन गया। ये काम आसान न था, क्योंकि लोग भूख से मजबूर होकर लौट मार करने लगे थे और अक्सर उसका माल छीनने की कोशिश करते। लेकिन चूंकि सिंह पहले बाकसर था, इसलिए उसे ऐसे हालात से निपटना खूब आता था और वो हमेशा अपना माल वक्त पर पहुंचा देता। ये खतरनाक काम होने के बाद सिंह की बीवी रैन हमेशा उसकी फिक्र में रहती कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, मगर वो ये भी जानती थी कि आने वाले दिन और भी सख्त हैं। अब सवाल ये है कि ऐसी शदीद तबाही के बावजूद इस शहर में खुराक कैसे महफूज है। असल में उसका राज एक शख्स बासु के पास है, जो एक बड़ा कारोबारी है और उसने अपनी कंपनी में खाने की पैदावार का इंतजाम कर रखा है और यही खुराक पूरे शहर को फराहम की जाती है। पूरा शहर और हुकूमत दोनों ही बासु के असर व रसूख में थे। बासु के पास दौलत, ताकत और हर तरह की आसाइश मौजूद थी, मगर उसकी बीवी पिछले 2 बरस से एक लाइलाज बीमारी में मुब्तला थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अब उसका इलाज मुमकिन नहीं। ऐसे में बासु को एक गैर मामूली बात का पता चलता है। समंदर की गहराइयों में एक ऐसी नायाब मछली पाई जाती है जिसे खाने से उसकी बीवी की बीमारी ठीक हो सकती है। ये खबर मिलते ही बासु इस मछली को हर कीमत पर मंगवाने का फैसला करता है और ये मछली लाने का काम सिंह के हिस्से में आता है। बासु न सिर्फ अपनी बीवी को ये मछली खुलाता है, बल्कि अपने एक खास इशाइये में मेहमानों को भी पेश करता है, इस इरादे से कि अगर सब पर उसका असर हुआ तो वो पूरे मुल्क में ये मछली बेचकर मजीद दौलत और शहरत समेट लेगा। लेकिन बासु को यह मालूम नहीं था कि पोलर बर्फ के पिघलने के बाद इस मछली की नस्ल में एक खतरनाक जेनियाती तगीर म्यूटेशन आ चुका है, जिससे एक महलक वायरस पैदा हुआ है। इस मछली को खाने वाला कोई भी शख्स जिंदा तो रहेगा, मगर एक खूनख्वार बेकाबू लाश में तब्दील हो जाएगा, यानी ज़ोंबी बन जाएगा। मेहमानों और बासु के करीबी लोगों ने जैसे ही ये मछली खाई, इन पर कपकपाहट और बेकाबू तड़पने के आसार जाहिर होने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, मगर बहुत से लोग उसे क़यामत की निशानी समझने लगे। इस दौरान सिंह अपना काम मुकम्मल करके अपनी बीवी रीन के पास घर लौटता है। रीन उसे प्यार और फिक्र से समझाती है, ऐसा खतरनाक काम छोड़ दो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा? सिंह उसे तसल्ली देता है और वादा करता है कि वो महफूज रहेगा। दूसरी तरफ रीन खुद अपने काम के लिए निकल पड़ती है। वो शहर के वाहिद अस्पताल में डॉक्टर थी। अपनी दोस्त मन और उसके बेटे बनी के साथ वो रोज की तरह अस्पताल पहुंचती है, जहां आज उसके शेड्यूल में एक अहम सर्जरी थी। लेकिन इसी दौरान अस्पताल के डायरेक्टर उसे अपने दफ्तर बुलाते हैं और खबर देते हैं कि मिस्टर बासु की बीवी उसी अस्पताल में दाखिल है और वही खास मछली भी यहां पहुंच चुकी है। डायरेक्टर का इरादा है कि फौरी तौर पर इस मछली को आजमा कर देखा जाए कि आया इससे बासु की बीवी होश में आ सकती है या नहीं। रेन सख्ती से मुखालफत करती है और कहती है कि अभी तक इस मछली का कोई तजर्बा या साइंसी टेस्ट नहीं हुआ, हो सकता है ये इंसानों के लिए खतरनाक हो। लेकिन डायरेक्टर उसकी एक नहीं सुनता और दोनों के दरमियान बहस शुरू हो जाती है। लेकिन ये दोनों इस बात से अनजान थे कि बासु का पूरा स्टाफ और उसके मैनेजर जख्मी इन्फेक्टेड हो चुके थे, क्योंकि इन सब ने मछली खा ली थी और वो सब भी इसी हॉस्पिटल में आए हुए थे। और उन केस्ट में से सबसे पहले एक आदमी ज़ोंबी बन जाता है। उसने पहले नर्स को कट्टा और वो भी ज़ोंबी बन गई और अब वो ज़ोंबी बनकर पूरे हॉस्पिटल में घूम रहा था। रेन और डायरेक्टर ने भी उसे देख लिया और अब यहाँ से होती है उस फिल्म की एक बड़ी शुरुआत, क्योंकि अब ये पूरा हॉस्पिटल नंगे तड़ंगे ज़ोंबीज़ का अड्डा बनने वाला था। ये ज़ोंबी जिसे भी कट रहे थे वो भी ज़ोंबी बनते जा रहे थे और अब उस हॉस्पिटल में पेशेंट की आबादी कम और ज़ोंबीज़ की बढ़ने लग जाती है।
ये ज़ॉम्बीज़ हॉस्पिटल के भी बाहर निकलकर लोगों को कटने लगते हैं और अब वो भी ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे। लेकिन अब हालात और भी बिगड़ते उससे पहले ही गवर्नमेंट को इस बारे में पता लग गया और आर्मी ये फैसला करती है कि वो हॉस्पिटल में ना तो किसी को घुसने देगी और ना ही बाहर आने देगी। चारों तरफ ये न्यूज़ फैलाती जाती है कि आज कोई भी हॉस्पिटल नहीं जाएगा और सिंह भी ये न्यूज़ सुन लेता है। वो अपनी वाइफ से प्यार किया करता था, उसे उसकी चंदा होने लगी, इसलिए ये हॉस्पिटल की तरफ जाता है। यहाँ पे बहुत सारी लोगों की अपने रिलेटिव्स को देखने की भड़ी लग चुकी थी, लेकिन आर्मी किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रही थी। और तभी वहां पर छत से एक आदमी नीचे गिरता है। अब आर्मी वाली जब उसे चेक करने जाते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद वो मर चुका है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है और एक आर्मी ऑफिसर को कट लेता है और वो आर्मी ऑफिसर भी ज़ॉम्बी बन जाता है। और अपने सामने इतने सारे ज़ॉम्बीज को देख कर बाहर खड़े सभी लोग बहुत डर जाते हैं। इससे यहाँ पर शायद और भग भग मच जाती है और मौके देकर सिंह हॉस्पिटल के अंदर चला गया। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर सिंह अकेले नहीं है, बल्कि ज़ॉम्बीज की पूरी आर्मी है जो कि बचे हुए लोगों को धीरे धीरे करके मार रही है, जिसमें कुछ लोग तो मारे जा रहे हैं और कुछ ज़ॉम्बी बन रहे हैं। और जो बचे हुए लोग हैं वो खुद को बचाने की कोशिश में लगे हैं और सेना अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि आखिर वो कहाँ पर है। लेकिन वो डायरेक्टर के साथी के रूम में छिपी हुई है। हालांकि यहाँ डायरेक्टर को बहुत डर लग रहा है। रीन अस्पताल के अंदर किसी मुमकिन रास्ते की तलाश में उधर इधर देख रही थी कि अचानक पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जैसे ही वो मड़ी, उसके सामने का मंजर चौंका देने वाला था। अस्पताल का डायरेक्टर अब ज़ॉम्बी बन चुका था। उसे किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वो अब रीन पर हमला करने वाला था, मगर रीन ने फौरन खुद को संभाला और उसे जोर का धक्का देकर वहां से निकल भागी। बाहर आकर उसने देखा कि चारों तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी फैले हुए हैं। वो ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि कहाँ जाए, लेकिन तभी स्पीकर पर उसे सिंह की आवाज सुनाई दी। सिंह अस्पताल के कंट्रोल रूम में पहुंचकर उसे अपनी लोकेशन बता रहा था। रीन को ये जानकर राहत मिली कि उसका शौहर उसे बचाने आ चुका है, लेकिन सिंह के लिए यह सफर आसान न था। अस्पताल में मौजूद तकरीबन हर शख्स ज़ॉम्बी में बदल चुका था और अगर इनमें से कोई भी बाहर निकलता तो पूरे शहर में तबाही मच जाती। गवर्नमेंट इस सूरत हाल को इंतहाई संगीन समझ रही थी, इसलिए फैसला किया गया कि पूरे अस्पताल को धमाके से उड़ा दिया जाए। 30 मिनट का टाइमर सेट कर दिया गया ताकि अस्पताल के साथ साथ तमाम ज़ॉम्बी भी खत्म हो जाएं, लेकिन उसके अंदर मौजूद जिंदा लोग भी उसी अंजाम को पहुंचे। सिंह को इस फैसले का इल्म न था। वो तो बस रीन को ढूंढने के लिए लगातार ऊपर की मंजिलों की तरफ बढ़ रहा था। अपने बॉक्सिंग के तजुर्बे की वजह से वो ज़ॉम्बी से अच्छी तरह लड़ रहा था और एक एक को गिरा रहा था। ऊपर पहुंचते ही उसकी मुलाकात बनी से हुई, जो रीन की दोस्तमन का बेटा था। इसी लम्हे एक ज़ॉम्बी बनी पर झपटने वाला था कि सिंह ने तेजी से उसे बचा लिया। बनी ने सिंह को बताया कि अगर ज़ॉम्बी के सिर पर वार किया जाए तो वो फौरन खत्म हो जाते हैं। सिंह ने फौरन उसी तरकीब को आजमाया और देखा कि ये बिल्कुल दुरुस्त है। फिर उसने बनी से रीन के बारे में पूछा और चूंकि बनी रीन को जानता था, दोनों ने मिलकर ऊपर की तरफ जाने का फैसला किया। बनी को अपनी माँ को भी ढूंढना था। इधर रैन, जिसे गवर्नमेंट के मंसूबे का पता चल चुका था, हर मुमकिन एहतियात के साथ अपनी जान बचाकर निकलने की कोशिश कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि किस तरफ से कौन सा ज़ॉम्बी आ निकले, इसलिए बहुत होशियारी से कदम बढ़ा रही थी। इसी दौरान अस्पताल के कैमरों में उसने देखा कि मिस्टर बासु अब तक महफूज हैं, तो उसने सोचा कि शायद वो बासु के पास रहकर इस जगह पर महफूज रह सकती है। रीन सीधा मिस्टर बासु के पास पहुंचती है और बासु भी फौरन दरवाजा खोल देता है। अब वो उसके साथ एक निस्बतन महफूज जगह पर थी, मगर रीन की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। बासु उसे दिलासा देता है, चिंता मत करो, हुकूमत मुझे मरने नहीं देगी, क्योंकि अगर मैं मर गया तो ये पूरा मुल्क खतरे में पड़ जाएगा। वाकई बासु की बात दरअसल साबित हो रही थी, क्योंकि ऊपर से आर्मी को हुक्म मिल चुका था कि बासु और उसकी बीवी को अस्पताल से जिंदा निकाला जाए। न चाहते हुए भी फौजी अस्पताल के अंदर ज़ॉम्बी से लड़ते हुए बासु और उसकी बीवी को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। बासु की बात सुनकर रैन के दिल को भी जरा सी तसल्ली मिली कि शायद वो भी जिंदा बच जाए। इसी दौरान बासु रैन से कहता है, मैं अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता हूँ, मगर वो एक महल्लक बीमारी में मुब्तला है। मछली खाने के बाद भी वो ठीक नहीं हुई, इसलिए अब उसे खून चढ़ाना पड़ेगा। क्या तुम मेरे लिए खून ला सकती हो? चूंकि रीन एक डॉक्टर थी और उसका पेशा ही दूसरों की जान बचाना था, उसने फौरन फैसला कर लिया कि वो खून लेने बाहर जाएगी। इधर दूसरी तरफ सिंह और बनी अस्पताल में ज़ॉम्बी से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे ताकि रीन और एक और औरत को बचा सकें। इस दौरान उन्हें मंग मिल जाती है। मंग अपने बेटे को देखकर खुशी से रो पड़ती है
और सिंह को बताती है कि रैन ऊपर वाले फ्लोर पर है। साथ ही वो बनी से कहती है कि वो अपने साथ सिंह के साथ चला जाए। बनी अपनी माँ से जिद करता है, मामा आप भी हमारे साथ चलें। लेकिन तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ को ज़ोंबी ने काट लिया है। मजबूरी में सिंह बनी को वहां से ले जाता है और जैसे ही वो निकलते हैं मंग एक खूंखार ज़ोंबी में बदल जाती है। अब सिंह और बनी को हर हाल में रीन तक पहुंचना था। दोनों ऊपर की तरफ बढ़ते हैं जहां रीन खून लेने आई होती है, मगर ज़ोंबी उसे देख लेते हैं और उस पर हमला करने के लिए लपकते हैं। लेकिन सिंह के होते हुए कोई भी रेन को हाथ नहीं लगा सकता था। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर ज़ोंबी को मार भगाता है और रीन के साथ बनी को भी लेकर वहां से निकल जाता है। इसी वक्त आर्मी भी बासो तक पहुंच चुकी थी। बासो, जो दिल से बड़ा इंसान नहीं था, फौजियों से कहता है, हमारे साथ डॉक्टर को भी ले जाना चाहिए। और वो डॉक्टर रीन ही थी। आर्मी को बासो की बात माननी पड़ती है, इसलिए वो रीन को तलाश करने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ सिंह भी रीन और बनी को बचाकर तेजी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, आर्मी इस पर गोली चला देती है, क्योंकि इन्हें साफ हुक्म मिला था कि ज़ोंबी हो या इंसान अस्पताल के अंदर मौजूद हर किसी को मार देना है। अपने शौहर को इस हालत में देखकर रेन के आंसू रख नहीं पाते, मगर आर्मी के सिपाही उसे खींचकर बाहर ले जाते हैं। साथ ही बनी को भी साथ ले जाया जा रहा था। गोलियों की मुसलसल आवाजें सुनकर ज़ोंबियों का एक बड़ा झुंड इस समझ दौड़ पड़ता है। सिंह समझ जाता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, अपनी जान की कुर्बानी देकर रीन और बनी को महफूज रखना। वो जख्मी होने के बावजूद खड़ा हो जाता है और एक साथ ज़ोंबी और आर्मी दोनों का मुकाबला शुरू कर देता है। इस दौरान कई फौजी मारे जाते हैं और कुछ खुद ज़ोंबी में बदल जाते हैं, लेकिन सिंह पूरी ताकत के साथ अपनी बीवी को हर खतरे से बचाता रहता है। इसी दौरान रेन की नज़र बासु की बीवी पर पड़ती है, जो आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही थी। लेकिन ये आम होश नहीं था, वो ज़ोंबी में बदल रही थी। बासु फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो रेन से कहता है, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, मैं अपनी बीवी के साथ रहना चाहता हूं, तुम निकल जाओ। रेन ये देखकर समझ जाती है कि वो अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत करता है। अगले ही लम्हे बासु की बीवी इस पर झपट पड़ती है और शोर की वजह से सारा ज़ोंबी झुंड इसी तरफ लिपक पड़ता है। यूं बासु की कहानी वहीं खत्म हो जाती है। इधर सिंह, जो अब तक जिंदा था, रीन और बनी को लेकर छत की तरफ दौड़ लगा देता है, क्योंकि वहां आर्मी का हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा था जो उन्हें महफूज मकाम तक पहुंचा सकता था। मगर छत तक पहुंचने से पहले ही ज़ोंबियों की पूरी फौज उनका रास्ता रोक लेती है। सिंह फौरन फैसला करता है, वो ज़ोंबियों की तोजह अपनी तरफ मबजूल कराता है और इशारे से रीन को कहता है कि वो बनी को लेकर हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाए। रीन किसी तरह छत तक पहुंच जाती है, जहां फौजी हेलीकॉप्टर में सवार होकर उसे और बनी को ले जाने की तैयारी कर रहे थे। रीन मन्नत करती है, पुराही मेहरबानी, थोड़ी देर रख जाओ, मेरे शोहर भी आ रहे हैं। आर्मी वाले मान जाते हैं, मगर रीन ये नहीं जानती थी कि नीचे सिंह को चारों तरफ से ज़ोंबियों ने घेर रखा है और वो किसी भी लम्हे हमला कर सकते हैं। खतरा सिर्फ ज़ोंबी का ही नहीं था, उस इमारत को धमाके से उड़ाने का वक्त भी करीब आ रहा था। जैसे ही लम्हे तेजी से गुजरने लगे, फौजियों को अंदाजा हो गया कि मजीद इंतजार मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। वो रीन और बनी को लेकर रवाना होने लगे। हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करने ही वाला था कि अचानक सिंह किसी तरह छत तक पहुंच जाता है। रीन की नज़र अपने शोहर पर पड़ती है और वो चीख उठती है, मगर फासले और हालात ऐसे थे कि कुछ भी करना मुमकिन नहीं था। सिंह भी उसे देखकर समझ जाता है कि अब उसका मुकद्दर तय हो चुका है। वो दिल ही दिल में सोचता है कि मैं एक बक्सर था और आखिरी सांस तक लड़ते हुए ही मरूंगा। उसके पीछे ज़ोंबियों का समंदर उमड़ आता है। सिंह तन्हा इन सब का मुकाबला करता है, एक के बाद एक को गिराता है, मगर वक्त खत्म हो चुका था। धमाके का लम्हा आता है और पूरी इमारत जमीन बूस हो जाती है। रीन अपनी आंखों के सामने अपने शोहर को जान देते देखती है। ये एक दिल को चीर देने वाला मंजर था, मगर अब कुछ नहीं किया जा सकता था। कुछ महीने गुजरते हैं। रीन और बनी अब एक साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मगर दोस्तों, अगर आप उदास हैं तो जरा संभल जाइए, क्योंकि फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक चौंका देने वाला मंजर आता है। हम देखते हैं कि हमारा हीरो सिंह दरअसल जिंदा बच गया है। वो लोहे की एक टींग से निकलकर एक ज़ोंबी का सर उड़ा देता है। अब वो बाकी बचे हुए ज़ोंबियों का शिकार करके दुनिया को बचाने वाला है और उसका सफर अगले हिस्से में जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल वो अपनी बीवी के पास लौटने का इरादा रखता है और आप जानते ही हैं कि फिर क्या होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में एक नई कहानी के साथ।